कभी कभी ना एक अकेली तस्वीर पूरी की पूरी कहानी कह जाती है। मतलब एक शुरुआत, कहानी का बीच का हिस्सा और एक अंत, सब कुछ बस एक ही पल में कैद। तो आइए आज इसी एक तस्वीर के अंदर छिपे हुए राज को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जरा इस तस्वीर पर एक नजर डालिए। पहली बार में तो एक बिल्कुल आम सा क्लासरूम लगता है ना। बच्चे अपनी अपनी जगह पर हैं, टीचर भी शायद कहीं आसपास ही हैं। लेकिन एक मिनट, ये डेस्क पर कौन है? एक केला? और बस यहीं से हमारी कहानी का मजा शुरू होता है। सवाल यह है कि आखिर यहां चल क्या रहा है। तो चलिए सब अपनी अपनी जासूसी वाली टोपी पहन लीजिए। हम इस एक पल को, इस एक तस्वीर को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी कहानी छिपी हुई है। और हमारी इस पूरे कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है? ये बेचारा केला। जरा देखिए तो इसे, सबके सामने अकेला खड़ा है और ऐसा लग रहा है जैसे डर के मारे इसकी हालत ही खराब है। इसका हर एक एक्शन, इसका हर एक एक्सप्रेशन मानो चीख चीख कर कुछ कह रहा है। देखिए, हर कहानी की कोई ना कोई शुरुआत तो होती ही है। तो सवाल ये है कि भाई ये केला इस सिचुएशन में फंसा कैसे? आखिर इस फोटो के क्लिक होने से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ था? चलिए थोड़ा अतीत में चलते हैं और पता लगाते हैं। एक थ्योरी तो ये हो सकती है कि क्या ये इसका स्कूल में पहला दिन है? सबको अपना पहला दिन तो याद ही होगा, है ना? पेट में अजीब सी गुदगुदी, थोड़ी घबराहट। हो सकता है ये भी बेचारा अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए सबके सामने खड़ा किया गया हो। लेकिन एक मिनट, अगर हम तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा जूम करें, तो बाकी क्लास तो एकदम नॉर्मल लग रही है। बच्चे अपनी जगह पर हैं, टीचर भी हैं। मतलब क्लास तो पहले से जमी हुई है। तो शायद हमारी पहली थ्योरी उतनी सही नहीं है। तो फिर दूसरी क्या वजह हो सकती है? शायद इसे कुछ सुनाने के लिए, कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए या कोई कविता पाठ करने के लिए सबके सामने बुलाया गया हो। हाँ, इससे इसकी घबराहट का कारण ज्यादा अच्छे से समझ आता है। और देखिए, हमें एक सुराग भी मिल गया। डेस्क पर वो कागज का गोला देख रहे हैं? क्या पता ये इसकी स्पीच का पहला ड्राफ्ट हो जिसे इसने घबराहट में मोड़कर फेंक दिया। ये छोटा सा सबूत पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे सकता है। तो ठीक है, हमने अतीत का तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में, इस बेचारे केले के पास। चलिए इसके दिमाग में घुसने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। जरा इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। हाथ कैसे कसकर पकड़े हुए हैं। ये घबराहट की निशानी है। आंखें एकदम बड़ी बड़ी और खुली हुई हैं, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो या शायद डर रहा हो। और वो हल्की सी मुस्कान, अरे ये तो हम सबने कभी ना कभी की है, जब अंदर से डर लग रहा हो और बाहर से बहादुर दिखने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे इसके मन में बस एक ही बात चल रही होगी, सब सब मुझे ही देख रहे हैं। ये एक ऐसा एहसास है जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है और शायद यही बात हमें इस केले से इमोशनली जोड़ रही है। तो ठीक है, अतीत हो गया, वर्तमान हो गया, अब बात करते हैं भविष्य की। इस पल के ठीक बाद क्या होगा? ये कहानी अब आगे कौन सा मोड़ लेगी? सोचिए, क्या क्या हो सकता है? पहला, हो सकता है ये अपनी सारी घबराहट पर काबू पाले और एक ऐसी शानदार स्पीच दे कि पूरी क्लास तालियां बजाने लगे। दूसरा, ये भी हो सकता है कि ये एक जोरदार चुटकुला सुनाए और सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं। या फिर तीसरा, यह गलती से किसी पेंसिल पर फिसल जाए और एक मजेदार कॉमेडी सीन बन जाए। और देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि इनमें से हर संभावना एक बिल्कुल ही अलग कहानी बनाती है। एक कहानी होगी कामयाबी की, दूसरी होगी कॉमेडी की और तीसरी होगी एक छोटे से हादसे की। और यही चीज, यही अनिश्चितता इस एक तस्वीर को इतना खास बना देती है। तो हमने इस एक तस्वीर को हर एंगल से देखा और समझा, और आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये सिर्फ एक अजीब सी तस्वीर नहीं है जिसमें एक केला क्लास के सामने खड़ा है। असल में बात यह है कि एक अकेली खामोश तस्वीर अपने अंदर सिर्फ एक पल को नहीं समेटे होती। उसके अंदर एक पूरा बीता हुआ कल होता है, एक चल रहा आज होता है और हजारों अनकहे भविष्य छिपे होते हैं। ये तो बस देखने वाले की कल्पना पर है कि वो कौन सी कहानी चुनता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही है, इस केले को, इसकी घबराहट को और इसके सामने मौजूद इन अनगिनत रास्तों को देखकर किसी के मन में आखिर कौन सी कहानी जन्म लेती है।